आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे बोरवेल हादसों की। एक के बाद एक लगातार बोरवेल हादसे देखने को मिल रहे हैं। दौसा में 5 साल के आर्यन को नहीं बचाया जा सका, इस हादसे से भी सबक नहीं लिया गया और बैक टू बैक एक और हादसा कोटपुतली में देखने को मिला। आखिरकार कब चेतेगा प्रशासन, कब चेतेगी सरकार, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष। डॉक्टर मनीषा सिंह जी, बीजेपी सत्ता में है और सत्ताधारी दल का या यूं कहें कि आपकी पार्टी की सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि बैक टू बैक हादसे हो रहे हैं, जागरूकता लाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, साथ ही साथ प्रशासन को अलर्ट किया जाए ताकि ऐसे हादसे जिसमें गलती उन्हीं लोगों की होती है और इस गलती की सजा मासूम तो भुगत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को कई दिनों तक रेस्क्यू में जुटना पड़ता है। ये मशीनरी कहीं और काम आ सकती है, कई महीनों तक रेस्क्यू करना पड़ता है, लाखों लाखों का बजट यहां पर खर्च करना पड़ता है और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। मनीषा जी। बिल्कुल आशीष जी, बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। और यहाँ पे जिस तरह से एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची अपने जीवन की जंग लड़ रही है, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि आप एक्शन मोड में हैं, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। यहाँ पे आप माननीय भजन लाल जी है, वो अपना लगातार निर्देश दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। साथ साथ में जिस तरह से प्रशासन वहाँ पे बिल्कुल जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुका है और वहाँ पे जो हमारे जयपुर के जो सांसद महोदय हैं वो वहां पहुंचे हैं, वहां के विधायक महोदय पहुंचे हैं और वहां पे देखा जा रहा है कि लगातार बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और हमारी जो प्राथमिकता है वो बच्ची को बचाने की है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बच्ची को बचाना प्राथमिकता होना ही चाहिए, लेकिन बात सिक्के के दूसरे पहलू की कर रहे हैं। ये जो आपने बात बोली है वो सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो घटना घट गई, घटने के बाद में सरकार ने एक्शन लिया, प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है, क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था, क्या इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? जो हादसा हो गया, जो घटना घट गई, उसमें तो रेस्क्यू ही करना है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, क्या इन हादसों को लेकर सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है कि नहीं? देखिए बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये घटना से पहले ही हमारे माननीय भजन लाल जी ने निर्देश दिए थे कि जो जिला जो अधिकारी है उनको, प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इसका सर्वे किया जाए और जो बोरवेल खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए और इस पे कार्य किया जाए। तो ये पहले ही हो चुका है, यहाँ पे कब से इस पे कार्य हो चुके हैं, सर्वे किया जा रहा था बोरवेल। और देखिए जन सहयोग से ये जिम्मेदारी पूरी बनेगी कि यहाँ पे जो बोरवेल खुले हुए हैं, जहाँ सर्वे हैं, यहाँ पे जनता की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे उनको बताया जाए, इन बोरवेल जो ओपन है उनको बंद किया जाए, ताकि ये ऐसी घटनाएं जो हो रही है, ये सच में दुखद घटनाएं हैं। बच्चों की जाने जा रही है, बच्चों को उसमें गिर रहे हैं बच्चे, तो ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इनसे बचाव किया जाए और जो सर्वे करके जो जन प्रशासन, जो जिला अधिकारी है, वो लोग इनको बिल्कुल क्लोज करवाए, तो ये पूरी इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। आपने भी कहा कि भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं, लेकिन निर्देश की पालना नहीं हो पा रही, तो क्या प्रशासन उस ऑर्डर को रूट लेवल पर ले जाने में विफल रह रहा है? नहीं, बिल्कुल पालना हो रही है। सर्वे जब हुआ था, शुरू हो चुका था, उसमें सारी चीजें आ रही है कि जो भी जहाँ बोरवेल बताए गए थे कि वहां पे उनको क्लोज का, मतलब उनको बंद करने का वो चल रहा है अभियान, और अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तौर पे अभियान चलाए जा रहे हैं और बिल्कुल उन पे कार्रवाई की जाएगी जहाँ पे ये अभियान के तहत यहाँ पे ये लापरवाही हुई है उसके ऊपर। बिल्कुल लापरवाही हुई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और मुझे याद है कि जब अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आदेश निकाला था, जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया था कि अगर किसी जिले में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी और सख्ती से इस आदेश की पालना की जाए ताकि बोरवेल हादसों पर लगाम लगाई जाए। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। क्या भजनलाल सरकार को भी इस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए? देखिए, उन्होंने जब गहलोत सरकार के टाइम में ऐसा हुआ था, उन्होंने जब निर्देश दिए थे तो वो सिर्फ कागजी था,
वहां पे जो ये कागजी अभियान चलाए गए थे, यहाँ पे रूट स्तर पे कोई अभियान नहीं चलाए गए। अगर ऐसा होता तो अभी बोरवेल बंद होते। आगे अभी जिस तरह से देखा जा रहा है घटनाएं बढ़ रही है, कोई ये इस सरकार की नहीं है, ये पिछली सरकार ने इस पे कोई कार्य नहीं किया, तभी ये इस तरह की घटनाएं देखने को हमें मिल रही है। और भजनलाल सरकार बिल्कुल जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे काम किया जाए, और जिस तरह से जो पहले कागजी अभियान चले थे वो अभी रूट पे अभियान चलाए। जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, इन हादसों में अगर जिम्मेदारी तय कर दी जाए तो क्या इन हादसों में कमी हो सकती है? बिल्कुल आशीष जी, जिम्मेदारी तो तय करनी ही होगी। अब आर्यन के बाद जब चेतना इस तरह के हादसों का शिकार हुई है तो सरकार को जाग जाना चाहिए था। आर्यन को आज जो आर्यन के साथ जो हादसा हुआ उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 10 दिसंबर का ही मामला है। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी हमारी साथी प्रवक्ता मनीषा जी बता रहे थे कि सरकार जाग गई है। अगर सरकार जाग गई होती तो इस तरह के हादसों को निमंत्रण नहीं मिलता, इस तरह के हादसों के लिए बोरवेल खुले नहीं छोड़े जाते, और कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। सरकार ने लगातार लापरवाही बरती है, पहले भी और अब भी। आप लगातार देख रहे हैं आशीष जी, इनके आपदा प्रबंधन मंत्री तो अभी आराम फरमा रहे हैं, चुनावी थकावट से दूर नहीं कर पाए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे आप दूसरे मंत्रियों को देख लीजिए, वो इस 1 साल के जश्न में डूबे हुए हैं। उन्हें कहाँ दिखने वाली है कि किसानों के साथ किस तरह के अत्याचार और किस तरह की असुविधाएं हो रही है। जिस हमारी मनीषा के साथ ये दुर्घटना हुई है, पहले तो मैं चाहूंगा कि उस मनीषा की सलामती के लिए ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो सही सलामत आ जाए, चेतना सही सलामत बाहर आ जाए। और उसकी सलामती के बाद में इस सरकार से भी चाहूंगा कि इस तरह के जो बोरवेल खुले पड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। एसडीएम, डीएम, ग्राम सेवक, सभी तरह के अधिकारी लगे हुए हैं। अभी आपने कोर्ट भी किया था कि पूर्व के अंदर इस तरह के हादसे होते हैं। हादसे आशीष जी किसी को बता के नहीं होते हैं, उनके लिए तैयारी पहले की जाती है। और हादसा हो गया है तो उस हादसा होने के बाद सरकार किस तरह से एक्शन मोड में आती है, इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या करे, सरकार किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस पैदा करे, जन जागरण अभियान चलाए, शक्ति दिखाए, इन तमाम तरह की चीजों की आवश्यकता थी। और मैं कह रहा हूं आर्यन के बाद ये चेतना वाला मामला हुआ है तो इसका सीधा दोष सरकार को जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही छोड़ी इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने में, इस तरह की शक्ति करने के अंदर। डीएम, ग्राम सेवक, एसडीएम कर क्या रहे थे? अगर आप उनको कहते, निर्देश जारी करते, चाहे कृषि मंत्री और आपदा मंत्री दोनों एक ही है, वो तो अपना रोल निभा नहीं रहे। उसके बाद अगर देखा जाए तो गृह मंत्री जी को भी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और राजस्थान की आम आवाम को एक सुरक्षा का माहौल पैदा करना चाहिए। अगर एसडीएम, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगी हुई है, और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द सुरक्षित वो बच्ची हमारी बाहर निकल जाए। प्रार्थना करते हैं, पूरा विपक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी इस तरह की दुआ करती है उसकी सलामती के लिए कि इस तरह की बच्ची वो बाहर निकले, किसी भी तरीके से उसको भगवान उसको बचाए। साथ ही आने वाले समय में चेतना, आर्यन इस तरह के मामलों का शिकार न हो, इसके लिए भी सरकार को एक उचित गाइडलाइन तय करनी चाहिए, शक्ति दिखानी चाहिए, अपने अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए, मंत्रियों को निर्देशित करना चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं ऊल फुटू ऊल बयान देते जा रहे हैं, पर ये नहीं कि राजस्थान की सुध कैसे लेनी है, राजस्थान के किसान की हित की बात कैसे करनी है, राजस्थान के किसान को बिजली, जल, पानी की मुहैया कैसे करवाना है। ये तमाम तरह की बातें हैं आशीष जी, जिससे राजस्थान का आम आवाम, जनता, किसान परेशान है। किसान ट्यूबवेल से पाइप क्यों निकालेगा? आप देखिए जिस किसान सम्मान निधि की लगातार बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप 12,000 रुपए देने वाले थे, उसमें से मात्र 2,000 रुपए की राशि इन्होंने स्वीकृत की है। सामाजिक पेंशन ये नहीं दे पा रहे हैं समय समय पर, तो उस किसान को मजबूरन वो पुराने बोरवेल से वो पाइप निकालने पड़े ताकि वो किसी और जगह यूज करे। ये कोई किसान ने अपनी मर्जी से अपने घर के अंदर ही ये खाई नहीं खोदी है, ये खाई अव्यवस्थाओं से खोदी गई है, सरकार की उदासी से खोदी गई है। और किसान को जिस तरह से दबाया, जिस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उन सब चीजों से ये मामले बनते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके अंदर मुस्तैदी दिखाए और एक जन जागरण अभियान चलाए, पब्लिक अवेयरनेस लेके आए कि इस तरह के जो बोरवेल है उनको आप वो चीज मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं, उन बोरवेलों को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको आप बंद करें, उनको उनके ऊपर मॉनिटरिंग करें, उनको पुख्ता इंतजाम करके उनको डिस्पोजल करने का काम करें। ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात। आपने कहा कि सरकार ने सम्मान निधि नहीं दी या सरकार ने समय पर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं दी, जिसकी वजह से बोरवेल को खोद करके दूसरी जगह उनको पाइप शिफ्ट करने पड़े। मान लेता हूं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, किसान की पीड़ा बता मान लेता हूं, किसान की पीड़ा में मान लेता हूं, लेकिन क्या इन हादसों में सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अमला और सरकार जिम्मेदार है? क्या एक आम आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है? क्या पक्ष और विपक्ष
इस मुद्दे पर राजनीति ना करके लोगों को अवेयर करने में जुटे, बयान देने में। आपने भी अभी बयान दिया, उसमें आरोप सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर और सरकार पर मंडा है। तो क्या यहां पर विपक्ष भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आम जन से भी अपील करें, जब भी आप जनता के बीच में जाएं, ऐसे बोरवेल जो खुले छोड़े गए, कहीं ना कहीं चूक छोड़ी गई, खुद की जो चूक थी उसका खामियाजा सरकार को, प्रशासन को, सबको भुगतना पड़ रहा है। पुनः दोहराता हूं, हादसे होते हैं, बाय इंसिडेंट होते हैं, बाय लक होते हैं, पर उन हादसों से आप सबक क्या लेते हैं? मैं पुनः कह रहा हूं, ये बोरवेल का जो हादसा हुआ, आर्यन को अभी 10 दिसंबर का ही मामला है आशीष जी। आप देख रहे हैं 5 साल का आर्यन आज हमारे बीच नहीं रहा। उसका जवाब मैंने लिया है, मनीषा जी से मैंने सवाल ये किया। देखिए, क्या आपके समय में नहीं हुआ था? देखिए करणवीर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या पिछली सरकार में नहीं हुई ऐसी घटनाएं? क्या पिछली सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। पिछली सरकार के मामले में भी इस तरह के मामले हुए होंगे, पर जो घटनाएं होंगे तो ये राजनीतिक, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कह रही हूँ कि सरकार बिल्कुल संवेदनशील, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए, इसके लिए काम कौन करेगा? मनीषा जी, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर बोल देने से सरकार किस लिए शासन प्रशासन, कागजी अभियान चलाया, सरकार किस लिए बैठी है? कागजी अभियान चलाया, प्रशासन किस लिए बैठा है? अगर नहीं आगे कागजी अभियान चलाया होता मनीषा जी, अगर ऐसा होता तो अभी बोरवेल खुले नहीं होते। मैं आपको कुछ अभी ये बोरवेल खुले नहीं होते। अगर कागजी अभियान चलाया होता अशोक गहलोत जी ने, तो इस तरह के हादसे हर 10 दिन में होते थे जिस तरीके से अभी हो रहे हैं। अभी आप आर्यन को भूले नहीं है कि चेतना आ गई है। चेतना नहीं, मैं नहीं चाहता ये चेतना से कोई दूसरा का बच्चा इस तरह का हो। ये चेतना ही सरकार को चेताएगी, सरकार को मजबूर करेगी कि पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए, जन जागरण अभियान चलाए, ग्रामीणों को भी समझाए कि आप इस तरह के, बताना चाहूंगी कि सरकार पहले ही, बिल्कुल, मैं करणवीर जी यही बात कह रहा हूँ। अभी आपने बोली है ये बात, ग्रामीणों को भी समझाए, तो क्या केवल सरकार समझाए या विपक्ष भी इस काम को कर सकता है? सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है जन चेतना करना, हम सभी की जिम्मेदारी है जनता को जगाना, उनको बताना। एक बार आप कर लीजिए, कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष अपनी महती जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। पब्लिक अवेयरनेस के अगर प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, जनता के बीच उन प्रोग्रामों को लेके जाएंगे। उसमें बीजेपी कांग्रेस करने का बिल्कुल समय नहीं है। पर आशीष जी, आप ये देखिए, एक दुर्घटना घटित हो जाती है, एक बच्चा आर्यन हमारे बीच से चला जाता है, उसके परिवार के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे हो गए कि चेतना को फिर चेतना के साथ ये दुर्घटना घट गई। मैं चाहता हूं सरकार अगर उस समय सख्ती मोड पे आ जाती, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, वो अगर इस तरह के निर्देश जारी कर देते, आपदा प्रबंधन मंत्री इस तरह के निर्देश जारी करते, कृषि मंत्री इस तरह के निर्देश जारी कर देते, पेयजल मंत्री अगर इस तरह के निर्देश जारी कर देते कि खुले में बोरवेल रखना गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिस भी खेत में इस तरह के बोरवेल मिलेंगे उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर कानूनी रूप से बाध्यता लगाई जाएगी। इस तरह के कार्यक्रम अगर चलाए जाते तो 2 दिन पहले ही ये पाइप निकाल के लेके गए, तो वो परिवार भी, वो ग्रामीण भी, वो लोग, ठीक है, चलिए फाइन की बात आपने की है, दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। दुर्घटनाएं घटने के बाद में अफसोस जताने की बजाय मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए उस पर कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछले कार्यकाल में डीएम, एसडीएम, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था, अगर कोई घटना हो जाती है पुनरावृत्ति इस तरह के मामलों की, तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार आप होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर शासन प्रशासन डर दिखाएगा, चाहे वो आमजन में इन चीजों को लेकर लापरवाही को लेकर डर दिखाएगा, चाहे अधिकारियों की लापरवाही को लेकर डर दिखाएगा, तो ही सुशासन और सरकार और आम जनता के बीच समन्वय स्थापित हो पाएगा। इस तरह के मौकों की, इस तरह की लापरवाहियों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि इस प्रकार से फाइन लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों में भय रहे, इस प्रकार के बोरवेल खुले छोड़ने की कोई हिमाकत ना करे। तो क्या फिर विपक्ष इस बात पर सत्ता पक्ष के साथ रहेगा? किसानों से अगर फाइन वसूला जाएगा तो क्या विपक्ष ये नहीं कहेगा कि भजनलाल सरकार किसानों से लूट करने में उतर गई है? जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं चौथ वसूली की दुकान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि अभी आपने फाइन की बात की थी, अभी आपने खुद ने कहा था कि फाइन होना चाहिए। आज सुन तो लीजिए आशीष जी, अगर आज हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, रेड बत्ती क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके ऊपर फाइन है, उसके ऊपर समझाइश भी है, उसके ऊपर तमाम तरह की बातें हैं। अगर आप सीधे ही, अगर किसी किसान ने बोरवेल खो दिया और उसको आप अगर जिसे वीसीआर बनी जा रही है किसानों की लगातार, उस तरह से आप उनके नाम रसीदें काट देंगे, इस तरह से भी नहीं करना है। किसान को मारना भी नहीं है, किसान को समझाना है।
पब्लिक अवेयरनेस का काम है, ग्रामीण अंचल की बातें हैं, गांव ढाणी के अंदर इस तरह के मामले होते हैं तो उन लोगों तक समझाइश करनी है। ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम पटवारी, एसडीएम, डीएम, इन सबको गांवों के अंदर जन जागरण अभियान चलानी चाहिए, ग्रामीणों की सहायता लेनी चाहिए। और इस तरह के मामलों से ग्रामीण भी, हमारे किसान भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह काल कलवित हो, इस तरह के हादसों का शिकार हो। वो भी इस तरह इन चीजों को लेकर, आज उस माँ की हालत देखिए, उसका बुरा हाल है पिछले 2 दिन से रो रो के, पर कोई मां नहीं चाहती कि उसकी बेटी, उसका बच्चा इस तरह के हादसों का शिकार हो। पर सरकार की महती जिम्मेदारी है इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को रोके, इन चीजों की पुनरावृत्ति को रोके, इस तरह के एक्शन ले, इस तरह के जन जागरण अभियान चलाए, उन्होंने दे चुकी है सरकार। बिल्कुल, एक बार कंप्लीट, मनीषा जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है मनीषा जी, अब बोलिए। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार बिल्कुल गंभीर है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है बच्ची को बाहर निकालना और बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकालना। और दूसरी बात, अगर आपके सवालों के मैं जवाब देना चाहूंगी कि यहाँ पे हम कुछ समय पहले ही एक बैठक के दौरान माननीय भजन लाल जी ने निर्देश दिए थे कि इस तरह की अगर घटना दोहरानी नहीं चाहिए, और अगर बिल्कुल बिल्कुल दिए गए हैं, जिलेवार अधिकारियों को कहा गया था कि आपको सर्वे करना है, वहाँ पे देखना है, जन चेतना, जनता की जिम्मेदारी के साथ होते हुए उसको देखना है कि वहाँ पे कहाँ खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए ताकि इस तरह की जान की हानि ना हो। तो इस तरह के कार्य निर्देश पहले ही दे चुके हैं। जो वहाँ पे जो कानून बने थे कि भाई एनओसी है, एनओसी के तहत अगर जहाँ पता चलती है बोरवेल है, जनता का भी सहयोग इसमें लिया जाए और जनता के सहयोग से ही इनको कहा गया। और जो जिलेवार अधिकारी है उनको बताया गया कि कहीं पे भी इस तरह की अगर बोरवेल मिलती है तो उनको बंद किया जाए। तो ये निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं, ये अभियान शुरू हो चुका है। मामला ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, आपकी सरकार ने आपने का अभियान चलाया गया तो कितने आपको लापरवाही माननी पड़ेगी। इस तरह की सबसे पहली बात तो ये है अगर आप देखिए इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है तो कैसे मान ले और कैसे मान ले राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भजन लाल जी ने कोई कार्रवाई की है, को सुरक्षित बाहर निकालने का मुद्दा है से कुछ सीख और नहीं उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बच्चे को बाहर निकालने पे पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जुड़ी हुई है। सबकी जिम्मेदारी है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जन चेतना हमें करनी होगी, जन सहयोग से हमें अलग अलग बोरवेल जहाँ है उसका पता लगा के उसको बंद करवाने की जिम्मेदारी सरकार को, प्रशासन को बताने की जिम्मेदारी भी एक नागरिक की है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, चलिए चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। जगह हो रही है जिलेवार का मतलब ये है कि गांव ढाणियों में आगे अधिकारी पहुंच रहे हैं, वहां पे इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे थे कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अधिकारी काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बैक टू बैक हादसे हो रहे हैं। क्या एक अभियान इस प्रकार से चलाया जाए कि आम जन को जागरूक किया जाए और इस मामले में जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि आम नागरिक की भी है। क्योंकि वो जागरूक अगर नहीं होगा, रात को उसने बोरवेल से पाइप निकाला तो अचानक कोई एसडीएम या तहसीलदार तो बैठा नहीं है वहां पर सैटेलाइट कैमरा लगा करके कि यहां पे बोरवेल से पाइप निकल रहा है। वहां उस व्यक्ति को खुद को जागरूक होने की आवश्यकता है, साथ ही साथ उसके जो पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी लोग हैं उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि बोरवेल से पाइप निकाले गए हैं कि भैया पुख्ता बंदोबस्त किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो इसकी सजा हो सकती है। तो क्या इस प्रकार का अभियान चलाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल आशीष जी, अभियान चलाया जाना नहीं, अभियान शुरू हो चुके हैं। निर्देश माननीय भजन लाल जी ने पहले ही दे चुके हैं। दूसरी बात यह कि निर्देश देना, मनीषा जी निर्देश देना, ये गहलोत जी ने भी कहा है कि निर्देश तो समय समय पे खूब बार दिए गए। सही कह रहे हैं कि इस पे अभियान चलाया जाए। अभियान बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे बोरवेल की बात कर रहे थे कि 3 घंटे पहले पाइप निकले हैं और बच्ची गिर गई, तो ये इस तरह की जो है वो एक तरह से इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसमें जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता की भी जिम्मेदारी है, जिसने उसको देखा अगर वो समय पे जानकारी मिल जाती कि वो बंद कर दिया जाए, कोई भी इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो अभी ये घटना नहीं होती। तो यहाँ पे ये जिम्मेदारी जनता की है और जन चेतना की है और इसमें आगे से आगे हमें बिल्कुल सरकार प्रशासन के साथ में आगे से आगे बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह से अगर ऐसी घटनाएं होती है। और एक्शन मोड की बात कर रहे हो तो देखिए एक्शन मोड में जारी हो चुका है कि एनओसी लेनी होगी बोरवेल के उसमें, और जो मान लीजिए ऐसी जगह जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे जनता बताए
प्रशासन को जागरूक करने के साथ साथ में वहाँ बताया जाए कि भाई यहाँ पे ऐसा है तो उसको बंद करवाया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटना या जान माल की हानि ना हो। तो ऐसी जो निर्देश है वो पहले ही दे चुके थे, और अभी इस तरह के अभियान चलाए जाए जिसके अंदर जो हमारे जो जिलेवार अधिकारी हैं, जो हमारा प्रशासन है, वो जागरूक हो, सर्वे करे कहाँ कहाँ पे ऐसे बोरवेल है और उसको बंद करने का, या फिर जिस तरह से जनता है उनको उनका सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है। यहाँ पे उनको कहे कि इस तरह से वहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये जहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं हैं उनसे बचा जा सके। बिल्कुल करणवीर जी, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है, निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन एक इस राजनीतिक विचार से ऊपर उठ करके देखा जाए, एक अभियान ऐसा चलाया जाए जिस अभियान में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार की घटना हुई, कोटपुतली की घटना को अगर आप गौर करें तो वहां पर पाइप निकाले गए और कुछ ही घंटों बाद में चेतना उस बोरवेल में गिर गई। ऐसे में अभी मैंने भी सवाल किया था कि अधिकारी को सैटेलाइट कैमरा लेके तो बैठा नहीं है कि अलर्ट हो जाएगा, तुरंत पाइप निकाला। तो कम से कम क्या उसको जागरूक किया जाए किसान को कि वहां अगर कोई मशीन है, मशीन के द्वारा पाइप निकाले जाते हैं, लोरिंग मशीनें हैं, उनको बाध्य किया जाए, उनके ड्राइवर्स को बाध्य किया जाए कि जब पाइप निकाल रहे हैं तो कम से कम उसकी बाड़बंदी कर दिया है, पत्थर रख दिए जाए या फिर लकड़ियां होती है, छड़ियां होती है, वो रख दिया जाए, ताकि कंटीली झाड़ियां रख दी जाए जिसमें कोई बजट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। क्या इस प्रकार की जागरूकता नहीं लानी चाहिए? बिल्कुल आशीष जी, लानी चाहिए। और इस तरह के मामलों में तो राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं तो जिस जब से डिबेट शुरू हुई तब से कह रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं है। अगर हम किसी हादसे से सबक नहीं लेंगे, दोबारा उस हादसे की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय नहीं करेंगे, तो ये अगर इस तरह की बात अगर बार बार विपक्ष करेगा और उसको भी अगर ऐसा लग रहा है कि राजनीति कर रहा है, या राजनीति में नहीं है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कुछ देर पहले, आशीष जी, जब बोरवेल से पाइप निकाले जाते हैं तो युद्ध स्तर पे काम होता है, वहां पे मशीन भी आती है, और ये कोई चुपचाप होने वाला काम नहीं है। पूरे गांव को मालूम होता है कि आज इस खेत के अंदर बोरवेल हो रही है। वहाँ बीट अधिकारी भी है, वहाँ सरपंच भी है, वहाँ वार्ड प्रतिनिधि भी है, तमाम तरह के लोग होते हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान नहीं चलाया गया। ये आप मानिए, कागजी कार्रवाई कर दी होगी, फौरी तौर पे कह दिया होगा कि इस तरह के बोरवेल नहीं होने चाहिए, तो बहुत पहले से भी गाइडलाइन है। पर सरकार अगर आर्यन वाले मामले से सबक लेती और एक प्रेस नोट जारी होता सभी डीएम, थाना अधिकारियों को, बीट अधिकारियों को, बीट प्रभारियों को, पटवारियों को, ग्राम सेवकों को निर्देशित किया जाता कि आप जाइए, पता कीजिए, ग्रामीणों को समझाइए, सरपंचों को बताइए कि इस तरह की अगर लापरवाही अगर बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर भी कार्रवाई का डर दिखाया जाए। उसको किसान को मारना नहीं, उसको कार्रवाई का डर दिखाया जाए, समझाए उसके साथ। और पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम जरूरी है। गांव ढाणियों अंचल के अंदर लगातार आप देख रहे हैं किसान की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। आप देखिए, पिछले कुछ समय से किसान के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है, समय पे बिजली नहीं है, तो किसान के वैसे ही बहुत चीज़ें लादी हुई है अपने फसल को लेके। और उस तरह के मामलों में अगर आप ये जो मामला हुआ, इसमें भी क्या है, उन्होंने अपने पाइप लिखा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे थे, पर वहाँ समस्या ये हुई ना, अगर वो मशीन वाले, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के सरपंच पटवारी अगर उन्हें निर्देशित करते या इस तरह की गाइडलाइन का उन्हें डर दिखाते तो वो इस तरह का हादसे को रोका जा सकता था। तो मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यही है, सरकार को ये थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, बिल्कुल इस तरह की गाइडलाइन बनाई, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए में अगर बोरवेल मिलेगा तो आगे फलानी कार्रवाई होगी। बिल्कुल इस तरीके से आपको निर्देशित करना होगा किसान को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, डीएम को, एसडीएम को, पटवारी को, तहसीलदार को, इन सभी लोगों को, तब जाके इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आर्यन चेतना के बाद कोई दूसरा बच्चा इस आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही का शिकार हो। इसके लिए सत्ता को भी जागरूक होना होगा, सरकार को भी जागरूक होना होगा, और युद्ध स्तर पर इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करना होगा। बिल्कुल करणवीर जी, मैं आप ही की बात को कनेक्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि एक्शन लिया जाना चाहिए, तो क्या जो मशीन जिसके माध्यम से वो पाइप बाहर निकाले गए थे, उसी मशीन को सीज करने की कार्रवाई की जा सकती है? उसके मालिक के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? मशीनें अवैध रूप से चलाई जाती है, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जाना चाहिए। जिसकी परमिशन नहीं ली जाती और वो अवैध रूप से वो काम करती है, तो इन चीजों पर भी लगाम लगनी चाहिए। वो कुछ सस्ते पैसों का लालच देकर किसान को बरगला देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ बोरवेल कर देंगे, या जिस भी तरीके से लापरवाही करेंगे। उस मशीन संचालक की भी महती जिम्मेदारी थी कि मैं इस बोरवेल से पाइप निकाल रहा हूं तो इसको मैं कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाऊं, तो उसके एहतियात के तौर पर उसको इस तरह की जो मौत के कुएं लगातार खोदे जा रहे हैं, इनको बंद करने का, इनको बूरने का काम करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। कहीं ना कहीं ये
उसको डर नहीं था कि या उसने अपनी किसी भी तरह के छोटे मोटे लालच के अंदर इस तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे दिया और आज हमारी चेतना इस बिल्कुल भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गई। पुनः मैं चाहूंगा कि अब जब तक पिछले कुछ समाचार मिले थे तो सभी ने राहत की सांस ली थी कि चेतना को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें और वहां जो अमला लगा हुआ है वो लगातार प्रयास कर रहा है और चाहता है पूरा विपक्ष, मैं स्वयं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि चेतना आर्यन जैसा मामले में की शिकार ना हो, उसको सही सलामत इस धरती पे वापस अपने परिवार के बीच लौट सके। चलिए अंत में चलते चलते डॉक्टर मनीषा सिंह जी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। जिस प्रकार से बात की जा रही थी अभी करणवीर जी ने भी कहा है कि विपक्ष भी लगातार साथ है, क्या सरकार को इस प्रकार का एक्शन लेना अनिवार्य है? जो मशीनें काम कर रही है उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और जिन हादसों से कनेक्टेड जो मशीनें रही हैं जिनके द्वारा पाइप निकाले गए, क्या उस पाइप निकालने वाले मशीन के मालिक को पकड़ा जाए, उसको उस पर एक्शन लिया जाए और उसकी खबर को इतना प्रसारित किया जाए कि पूरे प्रदेश में जितने भी मशीन संचालक हैं उन्हें एक संदेश मिल जाए कि अगर आप किसी तरह की लापरवाही बरतेंगे तो आप पर भी एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में जो लापरवाही बरती जा रही है उस लापरवाही में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पे भी जिम्मेदारी डाली जाए, किसके वार्ड में यह घटना घटी है, किसके गांव में यह घटना घटी है, किसके जिला कलेक्टर के इलाके में यह घटना घटी है, ताकि सभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं और सभी को इस अभियान में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। मनीषा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे गलती हुई है, चूक हुई है, उस पर तो सख्त से कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ साथ में जो ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए जो गांव-गांव ढाणी तक पहुंचे और वहां पे उनको अवेयर किया जाए, जन चेतना की जाए, जनता को उनकी जिम्मेदारी समझाई जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह की अगर बोरवेल हम खुले छोड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे आपके चौथे स्तंभ, आप अपने चैनल के माध्यम से जिस तरह से खबर पहुंच रही है एक जनता के पास में पहुंचे और वहां पे उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, और जहां पे जिलेवार है, गांव है, ढाणी है, जो अधिकारी हैं उनको भी इस पे सर्वे करना है। और उसके साथ साथ में जहां पे ऐसी बोरवेल ओपन है, जहां पे ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है, उनको बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हुए जनता को बिल्कुल जागरूक करना चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्ची है वो सुरक्षित बाहर आए, हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। जी बिल्कुल। चलिए आज का एजेंडा में आपने चर्चा में शामिल होकर के अपने विचार रखे, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।